बजरी है, ये फेंकने की चीज़ नहीं है, ये तो बस इस्तेमाल करने की चीज़ है। नुकसान भी हुआ है, फ़ायदा भी हुआ है। ये सारी बजरी है। तो जी दोस्तों 2:30 बज रहे हैं अभी, और मैंने जो गेट का जो रास्ता है वो खोल दिया है, क्योंकि एकदम बहुत ब्लॉक हो रखा था, गेट खुल ही नहीं रहा था। और अभी मैं नहाई हूँ, इतना थक गई हूँ ना, बाप रे पूछो मत, पूरा मजदूरी वाला काम किया है यार। ये समझो कि आज मजदूरी करी है। तो अभी मैं नहाई हूँ, टॉवल फैला रही हूँ बाहर। और आज थोड़ा मामा जी की गाय अंदर चुग गई थी मेरे कंपाउंड में, तो मैंने सोचा ज़रा गेट देख के आऊँ। अगर वो ले गए होंगे तो गेट चेक करना पड़ेगा ठीक से बंद हुआ कि नहीं। बहुत बहुत थक गए हैं, बहुत। और अभी ना मेरे जो मोबाइल का जो स्क्रीन है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, हाँ स्क्रीन है, वो बिल्कुल क्लीन है। क्योंकि इससे पहले जब मोबाइल मंगाया था ना, उन्होंने बड़ा गड़बड़ काम किया था। जो हमसे कहा था उन्होंने कि हम टेम्पर्ड लगा के देंगे, लेकिन उन्होंने टेम्पर्ड नहीं लगाया था। पतली सी एक पन्नी थी, प्लास्टिक थी, उस पर वो लगाया था, और उसमें काफ़ी सारे स्क्रैच आ रखे थे। तो मैं सोची उसमें स्क्रैच कैसे आ रहे हैं, उसमें आते तो नहीं है टेम्पर्ड पे इतनी आसानी से स्क्रैच, पर बहुत ज़्यादा स्क्रैच थे। तो कल मैंने ये सोचा कि चलो यार इसको ना मैं ठीक कर, मतलब टेम्पर्ड दूसरा लगा लेती हूँ। अगर मैंने कहा शायद हो सकता है थोड़ा हल्का ही लगाया होगा, लेकिन हल्का उल्का कुछ नहीं था, उन्होंने टेम्पर्ड लगाया ही नहीं था। लग रहा मुझे मामा जी की गाय यहाँ से चली गई है, हाँ ना चुग रही है अभी। और ये है आज गौ माता मेरे कंपाउंड में। काय ए तू अपना मामा किस ना चोर नहीं दो, बस ऊपर कौन क्या कौदू और उंदड़े जे। आज यहाँ आजकल यहाँ पे खूब चहल पहल है लोगों की। ए जे ए को जे को आओ मामा है ओ बारीक बे है मुंडे काटना रहे हो। दोस्तों आज मैंने अपनी जो लहसुन थी ना, मैंने लहसुन बोई थी, शायद आधा किलो बोई थी, और देखो कितनी सारी हुई है। ये देखिए बहुत सारी है, इसमें ऐसे लग रहा होगा कि कम है, लेकिन बहुत सारी है लहसुन, ढेर बन गया। अब मेरे को बस ये लेट हो गई थोड़ी सी ना, तो काली काली सी पड़ने लग गई। अभी मैं ऊपर थोड़ी गुड़ाई कर रही हूँ यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊं। एक क्यारी तो मैंने लहसुन की ही तैयार कर दी है कि मैं गोभी की पौध लगाऊंगी, फूल गोभी की। यहाँ पे ये जहाँ से मैंने लहसुन निकाल के, अभी थोड़ी सी और भी है यहाँ पे पड़ी हुई लहसुन, यहाँ लगाऊंगी फूल गोभी की पौध। इधर आ रहे हैं मेरे कद्दू की बेलें हैं, कुछ कद्दू की बेलें ये है, कुछ ऊपर है। पिछली बार मैंने सेब की पेड़ की गुड़ाई करी थी, और इस बार फिर से इसमें घास उगी हुई है बहुत सारी। जेसीबी आई हुई है, क्या ही कर रहे होंगे यहाँ पे। रोड ठीक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
7 बज रहे हैं दोस्तों, और ठंड हो गई है। ठंड, बहुत ठंड हो गई है। ये जो ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। ऐसे लग रहा है जैसे दिसंबर में नहीं वो ठंड होती है, वैसी ठंड हो रही है अभी। बारिश हुई थी और मैं गेट मेरा खुल गया था, मतलब अच्छा खासा जो है बहुत बजरी बनी है, मैंने सब इकट्ठी कर ली है, काम आएगी। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि एक दिन ना एक मिस्त्री को लेके उसको चिनाई कर लेती हूँ, वहाँ पे स्टेप दे देती हूँ। आने के लिए स्टेप देने पड़ेंगे। तो बारिश तो आजकल अच्छी खासी हो जाती है। सब चले गए यहाँ से। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। बाहर आना बहुत मुश्किल हो गया है ऐसी ठंड में। चुल्लू कैसे पकेंगे। आज मैंने कुछ क्यारियों की गुड़ाई करी है, लहसुन निकाल दी है। और लहसुन मैंने कहाँ बोया था, यहाँ पे। ये क्यारी मैंने तैयार कर दी है, इसकी भी गुड़ाई कर दी है और ऊपर भी गुड़ाई कर दी है। हाँ 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 हाँ। चलिए यार, घर के अंदर चलते हैं, ठंड बहुत हो रही है। दोस्तों, जैसा मैंने कि आपको बोला था ना कि सुधा आने वाली है, लेकिन सुधा आई नहीं। सुधा को अचानक से काम आन पड़ा। काम क्या है कि कल उसके इन लॉज आने वाले हैं और डेट निकाल रहे हैं शादी की, और वो आएंगे पुरोड़ी। सुधा को जाना है पुरोड़ी कल। वो दिन के खाने के लिए होंगे वहाँ पे उनके घर। अब क्या बोले, अब वो जाएगी अपने इन लॉज को विदाई करके, इन लॉज की विदाई करके वो जाएगी नागथात अपनी बुआ के पास। वहाँ कोई टूर्नामेंट है तो वो जाएगी टूर्नामेंट में। और फिर मैंने बोला ठीक है, तो अब वो सब निपटा के फिर आ जा। बेचारी का जब भी आने का प्लान बनाते हैं ना, कि ये किराए पे कोई ना कोई पानी फेर ही रहा होता है। ऐसा हो रहा है। और सॉरी, आज मेरी वीडियो भी अपलोड नहीं हुई क्योंकि मैं काम में थी। और जब तक मैं फिर आज घर की सफाई और वो पूजा भी करनी थी, तो वो भी की। हा 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 हा, ठंडा लाइट नहीं है। मैं तो बिस्तर में दुबक जाऊँ। मैंने सोचा था कि मैं अपने लिए मैंगो शेक बनाऊंगी, नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। अरे ये लाइट तो चला लो। हाँ हाँ जी। अब तो मैं जाती हूँ, बिस्तर में घुस जाती हूँ। पर्दे बंद करते हैं। दोस्तों, रात के बज रहे हैं 10:15 और मैं बिस्तर में आ गई हूँ। मैंने आज बल्कि डिनर भी नहीं किया। डिनर तो मैं वैसे भी नहीं करती, पर मैंने डिनर के बदले में आज पिया है मैंगो शेक। और अपनी सिस्टर से बात करी है क्योंकि वो दिल्ली में रहती है, तो देहरादून से दिल्ली के लिए निकली है। थोड़ा टेंशन तो हो ही जाती है कि अब भाई बहनों में जब भी कोई कहीं जाता है तो ये लगता है कि यार कब टाइम पे पहुंचेगी, कब क्या। तो थोड़ा सा यही सब दिमाग में चल रहा है मेरे। अब देखते हो कितने बजे पहुंचती है। अब मुझे नींद भी आ रही है। आज ना कुछ भी काम नहीं हो पाया, वैसे थकाने वाला काम था। मैंने आज लहसुन निकाली, बहुत कुछ काम किया है। लहसुन निकालना, क्यारी बनाना। और मैं ना अब पता नहीं क्यों थक सी जाती हूँ। एक तो ये ऊपर नीचे चक्कर काटते काटते ना काफ़ी मेरा आना जाना हो जाता है, तो इसीलिए शायद से
मैं थक रही हूँ। फिर बारिश भी हुई और मेरे को ना डर लगने लग गया है बारिश से भी, क्योंकि अचानक से इतनी तेज़ बारिश हो जाती है कि बिल्कुल गेट तक जो है मलबा या बजरी आ जाती है। आजकल नुकसान भी हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे ना एक जौनसार में एक गांव का नाम है मेउंडा, उनकी छानी के आसपास जो है बादल फटे और पूरी क्यारियाँ उनकी तहस नहस हो गई। वो तो शुक्र है कि लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे, गाय बकरियों को अपने छानियों में बंद कर चुके थे, लेकिन जो क्यारियाँ हैं जो नदी के किनारे पे होती है वो सारी बह गई है। तो कितना मतलब आजकल की बारिश कितना नुकसान कर रही है। अब मौसम ने कैसा अपना रूटीन चेंज किया है, जो उसका जो बरसात होती थी वो इतनी भयानक नहीं होती थी पहले। अब तो 2-3 साल से ऐसा होने लगी है जैसे बादल फटना और क्या कहते हैं नदी का बहाव एकदम तेज़ हो जाना, ये सब आम बात हो गई है। लैंडस्लाइड होना अब ऐसे लग रहा है कि आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता ही है। तो ये सब है। और मैं आपको बताऊं कि मैं एक न्यूज़ से ना बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ कि अभी दयारा बुग्याल में एक नैनीताल की लड़की है, रामनगर नैनीताल, बबीता पांडे करके है, वो ट्रैक पे गई थी और वहीं से वो गायब हो गई हैं। देखो, वैसे तो वहाँ पे गायब होने वाला कुछ है नहीं कि भाई वहाँ पे कोई ऐसा क्राइम होता है, क्योंकि उधर के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी कई बार जा चुकी हूँ दयारा बुग्याल। तो कुछ तो रहा होगा कि वो जब भी या तो वो मतलब उन्होंने कोई अल्कोहल लिया होगा तो रात को बाहर आई होंगी, तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ तो इतनी है कि लेपर्ड है, भालू है, बहुत से जंगली जानवर है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ जब भी आप लोग माउंटेन में जाएं तो माउंटेन रूल फॉलो करें। अपने दोस्तों से कभी भी टीम से अलग नहीं होना चाहिए। तो आपको इसके बारे में बताना चाहिए। आप जिस कंपनी के थ्रू आप जा रहे हैं आप उनको बताएं कि हम ऐसे से जा रहे हैं, लेकिन जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम 3 लोग तो जाएं, 2 लोग तो साथ जाएं, ताकि कोई बात हो तो वो आपके ग्रुप में पता हो कि आप कहाँ जा रहे हैं या ग्रुप वाले आपको हेल्प करने के लिए आएँ। तो माउंटेन रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो एरा गेरा नत्थु गेरा जो अकेले निकल पड़ते हैं। अरे भाई, इसीलिए तो कंपनियाँ बनी हुई है, एडवेंचर कंपनी, आप उनके थ्रू जाइए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आप 3 लोग जा रहे हो, ऊपर से आप माउंटेन में अल्कोहल भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं सभी ट्रैकर से ये कहना चाहती हूँ कि जो बिगिनर्स होते हैं, प्लीज़ आप जब भी माउंटेन में जाएं आप माउंटेन रूल फॉलो करें, क्योंकि आप अगर माउंटेन रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आपके साथ पहाड़ों पे कुछ भी हो सकता है। आप माउंटेन्स को इतना हल्के में ना लें, क्योंकि एक तो आपको रास्ता मालूम नहीं होता है, दूसरा आप लोग 3-3 लोग ग्रुप में जा रहे हैं, ग्रुप बना के, तो आप लोग अल्कोहल साथ लेके जा रहे हैं, आप वहाँ पी रहे हैं, किसी को पता नहीं होता है आप किस तरीके की एक्टिविटी वहाँ कर रहे हो, किस तरीके का आप माहौल वहाँ बना रहे हैं। आप लोग 3 ही लोग होते हो, आप लोग खा पी के इधर उधर निकल लेते हैं किसी को बिना बताए। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इन पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि इस तरीके से लोग अगर माउंटेन में जा रहे हैं तो आप वहाँ के माउंटेन रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं है। और जब भी आप जा रहे तो किसी कंपनी के थ्रू जाइए और उनके रूल फॉलो कीजिए। तो अगर आपने ये सब नहीं किया, आप 2 लोग या 3 लोग या सोलो क्लाइंबिंग कर रहे हैं, तो आप अगर बिना माउंटेन रूल फॉलो किए हुए कर रहे हैं तो आपके साथ ऐसी घटनाएं स्वाभाविक है वो आपके साथ होंगी ही होंगी। तो इसीलिए जब भी आप ग्रुप के साथ जा रहे हों, पहली बात तो ये है कि टेंट में जैसे ही रात होती है आप अपने टेंट में जाइए, खाना वाना खा के अपने टेंट में रहिए, उसके बाद आप टेंट से बाहर मत आइए। और अगर आप आ रहे हैं तो आपके साथ जो टेंट में है कोई भी बंदा या टॉयलेट के लिए आ रहे तो आपको उसको अपने साथ लेके जाना चाहिए। एटलीस्ट अगर कोई रात को बात होती है तो वो शोर तो कर सकता है कि भाई अगर जंगली जानवर भी है या कुछ भी है तो अगर कोई चिल्लाएगा, कोई आवाज़ आएगी, तभी आपके बाकी के टेंट के लोग भी उठेंगे। अब वहाँ पे किस तरीके का क्या सीन रहा होगा कि बबीता
ये जो है टेंट से बाहर आई। अब कहीं पे तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने रात को ड्रिंक करी थी या क्या था, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हुआ क्या है। और दयारा बुग्याल जैसे ट्रैक में या वहाँ का जो फॉरेस्ट है, मैंने 2 बार किया हुआ है दयारा बुग्याल का ट्रैक। तो वहाँ वो इतनी सुंदर जगह है, इतना सुंदर ट्रैक है कि वहाँ पे इस तरीके से कोई ऐसी ऐसा क्राइम नहीं हो सकता है कि वहाँ के लोग आपके साथ कुछ गलत करेंगे। मतलब वो जो आपके साथ घटना है वो तभी घटेगी जब आप लापरवाह होंगे, या आप रात को मूवमेंट कर रहे हैं इधर उधर, या आप अपने टीम से बिल्कुल अलग हो रहे हो, आप अकेले जाके बैठ रहे हो। तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ इतनी है, भालू है, लेपर्ड है, बाघ है, बहुत से जानवर हैं वहाँ पे ऐसे जो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब गायब हुए। तो कभी भी इस तरीके का कोई भी आपने गलती नहीं करनी है। अब जब भी माउंटेन में जाते हैं प्लीज़ माउंटेन को इतना हल्के में मत लीजिएगा, वो जितने शांत है उतने ख़तरनाक भी हैं। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि प्लीज़ आप जब भी जाएं तो या तो किसी कंपनी के थ्रू जाइए या फिर आप 5-6 लोगों का ग्रुप बना के जाइए, ताकि आप अगर एक टेंट में 2 लोग भी सो रहे हैं तो जब भी आप रात को बाहर आएँ तो अपने दोस्त को साथ लेके आएँ। अकेले कभी भी बाहर ना जाएं या इधर उधर ना जाएं अकेले में। आप सोच रहे हो कि जाएंगे मेडिटेशन करेंगे, नहीं, ये आप वहाँ कर ही नहीं सकते। आपको अपने साथ 2-3 बंदों के बीच में आप होने चाहिए। और इधर उधर अगर आप मूवमेंट रख रहे हैं दिन में भी, तो भी बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नोमैडिक अमला। गुड नाइट।